हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अणुओं के गुण। तो सबसे पहले अगर इसने बोला है कि आयनिक ठोस होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में विद्युत धारा का सुचालक होता है। तो देखो NaCl जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करता। विद्युत धारा का चालन नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन जो होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। इसलिए ये जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। यदि इसमें नमी है तो ही इसमें जो है वो विद्युत धारा का चालन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये गलित अवस्था में भी करेगा और विलीन अवस्था में भी करेगा, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करेगा। दूसरा कथन इसने बोला कि कैनोनिकल संरचनाओं में परमाणु की भिन्न भिन्न व्यवस्था होती है। नहीं, परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था नहीं होती। कैनोनिकल संरचनाओं में परमाणुओं की संरचना जो होती है वो समान होती है। परमाणुओं की संरचना समान होती है। परमाणु की संरचना समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और लेकिन कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। उसके बाद में C नंबर कथन है कि संकर कक्षक शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक मजबूत बंध बनाते हैं। बिल्कुल, संकृत कक्षक दिशात्मक होने के कारण, संकृत कक्षक दिशात्मक होने के कारण अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। उसके बाद में है कि VSEPR संकल्पना XeF4 की वर्ग समतलीय ज्यामिति की व्याख्या करती है। तो ये कथन भी क्या है, सही है कि VSEPR थ्योरी, VSEPR संकल्पना XeF4 की वर्ग समतलीय ज्यामिति की व्याख्या करती है। ज्यामिति की व्याख्या करती है। तो इसका मतलब इसने पूछा कौन सा था, कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला और दूसरा जो है वो सत्य नहीं है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।